आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, इतना साथ देने के लिए। मैम स्पेशली एक बार ममता फिर से आपने जितना करा थोड़ा सा पढ़ के ब्रीफ के एक्सप्लेन कर दीजिएगा मैम। हाँ जी, हाँ, नहीं करूंगी। यस, थैंक यू मैम। यहाँ पे ओनली कितने लोग हैं? 5 ही लोग हैं यार। ऑल राइट, सो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि all shall be well and all shall be well and all manner of things shall be well, जुलियाना ऑफ नॉर्विच। तो भले कितना भी आपको बाहर मैस लग रहा है, बाहर ट्रेजिकली सब चीजें हो रही है, बट हमेशा इतना याद रखना कि ऑल शेल बी वेल, हमेशा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। You know, all mystics, Catholic, Christian, non-Christian, no matter what their theology, no matter what their religion, are unanimous on one thing, that is all is well. All is well. Though everything is a mess, all is well. Strange paradox, to be sure. But tragically, most people never get to see that all is well because they are asleep. They are having a nightmare. Anthony DeMello, SJ from Awareness, Conversations with the Masters. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि कितनी भी रिलीजियंस है, नॉन कैथोलिक, क्रिश्चियन, जितने भी थियोलॉजिकल है, वो सबने बोला है कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, भले ही सारा मैस है तो भी अच्छा है। ये पैराडॉक्स जैसा लगता है, बट क्यों ये लग सकता है? क्योंकि सारे लोग अस्लीप है। एवरीबडी इज हैविंग अ नाइटमेयर राइट नाउ, यानी कि सपने के अंदर तो सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हाउ कैन एवरीथिंग बी वेल व्हेन यू लुक आउट इनटू द वर्ल्ड एंड सी वायलेंस, वॉर्स, पॉवर्टी, डिस्ट्रक्शन। अगर हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, बाहर इतना वायलेंस है, इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, इतनी गरीबी है सबके अंदर, इतने लोग एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रहे, डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हुआ पड़ा है, आप कैसे बोल सकते हो कि सब कुछ अच्छा है? जहाँ पे लोग अपने एक दूसरे को अटैक कर रहे, फाइटिंग कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे, थ्रेटन कर रहे, इतना सफरिंग हो रहा है अक्रॉस द प्लैनेट। बट डिस्पाइट अवर टर्बुलेंट हिस्ट्री, when sages were asked how everything it was possibly well, they would answer with because the world is an illusion. तो वो हमेशा अपने सेजेस को जब हम पूछते थे, हम जो हिस्ट्री भी रही है कितनी टर्बुलेंट रही है कहीं ना कहीं पे, यानी उतार चढ़ाव वाली हिस्ट्री रही है, राइट? तो जहां पे भी सब, जब भी सेजेस को पूछा जाता था, वो हमेशा यही बोलते थे कि ऑल इज वेल। क्यों? क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड क्या है? इल्यूजन है और कुछ नहीं है। जैसे एक सपना होता है, सपने में सब कुछ बुरा हो रहा था, बट जब जैसे ही आप सपने में जागते हो, आपको पता चलता है कि अरे मैं क्यों इतनी चिंता कर रहा हूँ, वो तो सपना था और कुछ नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि जो आपके सामने अभी ये जो वर्ल्ड आ रहा है, what they mean by that is that the world is not what it appears to be. The world as we believe it to be, solid and concrete out there, existing separately from us, and the only reality is an illusion. तो हमें भले ही हमें लगता है कि सॉलिड एंड कॉन्क्रीट है वर्ल्ड पूरा यहाँ पे, बट दैट इज नॉट ट्रू। पूरा ही इल्यूजन है। सो डोंट टेक योर लाइफ सो सीरियसली। जितना हो सके मोमेंट टू मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए जब भी करे, हमेशा मजे मजे में जिए। अगर रिश्ते ठीक नहीं है कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। अगर बच्चों को लेके चिंता हो रही है, ऑल इज वेल, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। किस बात की इतनी चिंता कर रहे हो? पूरा ही तो सपना है, ड्रीम में से जागने वाले हो। जब भी जागोगे तब ड्रीम में से आप जागने वाले हो, राइट? तो हमेशा ये चीजों को याद रखिए। देयर इज नो डाउट व्हाटसोएवर दैट द यूनिवर्स इज द merest illusion, और कुछ नहीं है। रामना महर्षि क्या बोला? रामना महर्षि ने कि कोई डाउट ही नहीं कि यूनिवर्स एक इल्यूजन है और कुछ नहीं है। आप में से कितने लोगों को इस पे विश्वास नहीं आ रहा है? सच सच बताइए।
कोई बात नहीं, there is nothing like it should be like that. How many of you cannot believe कि ये world illusion नहीं है? बहुत डिपेंड करता है हम क्या बिलीव करते हैं. The collected works of Ramana Maharishi. We know from science that anything physical is mostly space, that the colors we see are actually the absence of those very colors. And the sounds we hear are really a vibration that our brain interprets into sounds through nerve signals. And we know that all the mass of the universe, mass of the universe, only 0.005% makes up the electromagnetic spectrum. And what's more, human beings can only perceive a fraction of that percentage. So is the world really what it appears to be? अब यहाँ पे सोचिए, मैंने आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछा इसीलिए क्योंकि अभी आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला था, साइंटिफिक वे में आंसर मिलने वाला था कि जो साइंस ने भी पढ़ा है अब तक. क्या पढ़ा है? देखो, ये जो कलर मुझे ब्लैक दिख रहा है वो एक्चुअली एब्सेंस ऑफ ब्लैक कलर है. वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट क्या करता है? ब्लैक. यानी कि कलर्स जो हमें दिख रहे हैं, आप साइंस में सब लोग पढ़ के आए होंगे, राइट? हमारे फिजिक्स में आता है, हम आई थिंक 7 या 8 स्टैंडर्ड में, ये 9th या 10th में आता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर. बट मुझे याद है अभी कि मुझे इतना अजीब लगता था उस टाइम पे कि सही में यार कलर मुझे दिख रहे येलो, रेड, ये कलर्स एक्चुअल में नहीं है, वो एब्सेंस ऑफ दोस कलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर. और जो साउंड हम सुन रहे हैं वो एक्चुअली वाइब्रेशंस है और कुछ नहीं, जिसको हमारा ब्रेन अलग तरह से इंटरप्रेट करता है. हम लोग, मेरे हस्बैंड और हम सब लोग ये वाली नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते थे बहुत टाइम पहले, 3-4 साल हुए होंगे. द ब्रेन गेम्स करके एक सीरीज आती थी, उसमें पूरा साइंटिफिक यही इस तरह का स्टडीज बताते थे. तो साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन भी बताते थे. फिर ये सारी चीजें कि जो बच्चे होते हैं 5 साल तक के, उनको जो साउंड कुछ कुछ सुनाई देता है वो हम एडल्ट्स को नहीं सुनाई देता. तो ब्रेन गेम्स में क्या होता था, कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे और फिर हम भी वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनते थे. मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे उसमें हम भी पार्टिसिपेट कर सकते थे. फिर हम करते थे वो पार्टिसिपेट और बहुत मजा आता था वो गेम्स के अंदर. और जो सच्चाई हमें लगती थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती थी साइंस के हिसाब से. बहुत ये देखने लायक है ब्रेन गेम्स. अगर आपको समझना है कि वर्ल्ड इल्यूजन है, अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड इल्यूजन है, जरूर देखिए ये सीरीज. बहुत बहुत कुछ आपका क्लियर होगा. ब्रेन गेम्स करके आती थी. जो हमें मास भी जो दिख रहा है यूनिवर्स का, खाली 0.005% ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मेकअप करता है. और क्या हमें जो परसीव हो रहा है ना वो सच नहीं है. हमने पावर बुक में पढ़ा था, आपको अगर याद है तो, कि हमारे ही पैरेलल दूसरा यूनिवर्स चल रहा होता है और पैरेलल यूनिवर्स में वो हमें नहीं दिखता है क्योंकि हमारे ऊपर ये परसेप्शन का पर्दा लगा हुआ होता है. तो ह्यूमन बीइंग्स को कुछ कुछ चीजें ही दिखाई दे रही है और परसीव हो रही है. Anybody has any question in this paragraph before we move forward? जो यानी कि अभी ये भी हम पढ़ते आए, क्वांटम फिजिक्स क्या बताता है. क्वांटम फिजिक्स कि इवन दो हमारी बॉडी अभी सॉलिड दिख रही है बट एक्चुअल में वो सॉलिड नहीं है, वो खाली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है जो ऐसे वाइब्रेट हो रहे होते. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, राइट. जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बीच में वो होता है,
उसके आसपास 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 ऐसे घूम रहा होता है। पूरा ही एटम्स मॉलिक्यूल से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। वो सॉलिड इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइक मास अट्रैक्ट लाइक। तो जो लाइक चीजें है अपने साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो हमें सॉलिड अपीयर हो रहा है, बट एक्चुअल में वो सॉलिड है भी नहीं। पूरा जो यूनिवर्स है खाली स्पेस है और कुछ नहीं है, खाली स्पेस। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे हमने ही क्रिएट किए हुए हैं इल्यूजन में। जो होता है ना कि एक राख की तरह है। कभी वो हेलोजन आपने देखा है? कोई मूवी में हेलोजन बताए होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू नो हेलोजन? कोई मूवी में आपने अगर देखा हो, साइफाई टाइप की मूवी में। What, ma'am? Halogen, मतलब I don't know. हाँ, I don't know also. हेलोग्राफिक इमेज को देखा हो या हेलोग्राफिक चीजों को देखा हो कहीं पे? वो छोटा हालोग्राफिक स्टैम्प देखा है मैडम। स्टैम्प आता है कभी कभी, मतलब वो ऐसे लाइक थोड़ा सा उसको टिल्ट करो ना तो उसका एक अलग तस्वीर दिखता है। एक तरफ से देखो तो एक है, फिर वो हेलोग्राफिक है क्या? हेलोग्राफिक इमेजेस होती है अगर आपने देखी हो तो, कि यानी इमेज क्रिएट करते बिल्कुल चंदन जैसी ही हेलोग्राफिक इमेज होगी। चंदन, बिल्कुल चंदन की तरह बात कर रही है, देख चल रही है, सब कुछ है, बिल्कुल रियल लग रही है, बट वो है रियल नहीं। वो एक हेलोग्राफिक इमेज है। तो वैसे ही ये पूरा वर्ल्ड आपका सॉलिड दिख रहा है, बट एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। हमें वो सॉलिड नजर आ रहा है, यानी कि ये आपको बॉडी आपकी सॉलिड दिख रही है। ये आपके सामने कंप्यूटर का टेबल पड़ा होगा, वो सॉलिड दिख रहा है। इनफेक्ट ये पूरा घर आपको सॉलिड दिख रहा है, बट एक्चुअल में रियलिटी में कुछ भी नहीं है। पूरा स्पेस ही स्पेस है यूनिवर्स के अंदर। तो अगर हेलियोग्राफिक इमेज के अंदर से आप पास भी हो जाओगे तब भी वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं ना। वो खाली हेलोग्राफिक इमेज है, वो सच नहीं है। तो आप वो इमेज में से पास हो जाओगे। अच्छा वो भूत की मूवीज दिखाते हैं ना, वो जो भूत वाली मूवीज होती है उसमें से होता है ना कि वो अगर वहां पे कोई भूत या आत्मा होती है तो वो वहां से उसके उसके अंदर से निकल जाते हैं, तब भी उसको वो दिखती नहीं है, मतलब वो आत्मा जो में ऐसे ही। जो एक शाहरुख खान की मूवी थी, हाँ रानी हाँ हाँ, मुखर्जी। राइट। तो रानी मुखर्जी के अंदर से वो चला जाता है तब भी उसको दिखती नहीं है या कुछ नहीं है, यस। उस टाइप। एक्चुअल में हम सबका ऐसा ही हाल है। भले ही हम से सॉलिड दिख रहे बट एक्चुअल में हम सॉलिड है नहीं। ये घर की दीवार है, सॉलिड दिख रही है, आगे अभी पढ़ेंगे हम, बट ये दिख रही है बट ये सॉलिड नहीं है। पूरा ही स्पेस है, पूरा वर्ल्ड स्पेस है और कुछ नहीं है। ये पूरा एक समझ लो एक स्क्रीन के ऊपर ये पूरी इमेज क्रिएट हुई है, इतना समझ लीजिए। अगर उसको और मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जी। पूरा ही इल्यूजन है और कुछ नहीं है। एक वो सीरियल भी आता था ना, विक्रम और बेताल। हम्म, यस यस। So when I look at the Empire State Building, you look at it, it looks probably the same to you and me. But what does it look like to an insect with 100 eyes? अभी मुझे अगर हम दोनों एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखे, आप और मैं, तो हमें सेम लगेगी। बट वो कोई इंसेक्ट जिसके 100 आईज है उसको कैसे दिखती होगी? कभी सोचा है? ये आप देखना, कभी कभी मैं साइंटिफिक स्टडीज के अंदर जाके देख रही होती हूँ कि ये लोग पता नहीं क्या क्या स्टडीज कर रहे होते हैं, यानी कि इंसेक्ट है या फिर कुछ कुछ एनिमल्स को जो हमको चीजें अपीयर हो रही है वैसी उनको अपीयर नहीं हो रही है एक्चुअली। तो आप ही सोचे कि जिसके 100 आईज है उसको कैसी लग रही होगी सर स्टेट बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क में है, बड़ी वाली। व्हाट डज इट लुक लाइक टू अ स्नेक that can only sense infrared?
जिसको खाली इंफ्रारेड लाइट ही नजर आती है, वो स्नेक को कैसे दिख रही होगी ये पूरी दुनिया? अभी हम देखो पूरा स्पेक्ट्रम में, लाइट का स्पेक्ट्रम, हमें उनमें से कौन सा नजर आता है? खाली विजिबल लाइट। हम ना माइक्रोवेव को देख सकते हैं, ना ही हम इंफ्रारेड को देख सकते हैं, ना ही हम किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई भी लाइट हमें नहीं दिखती है, ओनली विजिबल लाइट हमें दिखती है, राइट? तो ये कितनी मजेदार चीज है अगर आप सोचने जाओगे कि what does it look like to a bat that only knows the echo of ultrasound? आपने देखा है बेट को रात को अगर आप चले गए, मुझे अभी भी याद है मैं इतना डरती थी। मेरे मम्मी की नानी, उनके घर पे हम जाते थे तो बाहर ही पूरे बेड्स लगे होते थे। अब बेचारे बेड्स को क्या होता है कि उनको ना लाइट दिखती है ना कुछ दिखता है। तो अगर मान लो वो बेड है घर में अगर आ गए हैं, मान लो वो खिड़की कभी कभी खुली रह जाती थी और वो बेड्स घर में आके ऐसे ही लटक रहे होते थे उसके दीवार के ऊपर। और जैसे ही कोई लाइट ऑन करता था या हलचल होने लगती थी रूम में, तो वो ऐसे ही घूमने लगते थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है जाना कहाँ है, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है ना। तो वो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, जब हम नानी के घर पे जाते थे मम्मी के साथ। तो मुझे तो इतना डर लगता था वो बेड से, बट धीरे धीरे फिर पता चला बेचारी वो बेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना रास्ता ढूंढ रही थी, उनको दिख नहीं रहा होता है रात को, वो खाली एको ही समझते होते हैं अल्ट्रासाउंड का, उनको एको ही समझ में आता है। सो द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द लुक ऑफ इट इज a human look. It is not a crocodile look. And you cannot assume the human sensory apparatus with its narrow bandwidth of experience is the only reality. हमारी खुद की ही नैरो बैंडविथ है। हमारे जो सेंसरी apparatus है, सेंसरी मतलब हमारी आईज, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे अंदर, हमारे खुद की ही बैंडविथ नैरो है, तो हम उसको सच नहीं बोल सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नजर आ रहा है वही सच है, नहीं। क्योंकि वो बैट को अलग दिख रहा है, वो स्नेक को अलग दिख रहा है, वो 100 आई वाले इंसेक्ट को अलग दिख रहा है, और वो क्रोकोडाइल को भी अलग दिख रहा है। सो फर्दर मोर, you cannot explain why the Empire State Building looks like what it is looking like if only photons are coming to your eyes. अगर आपकी आंखों में खाली फोटोन्स ही आ रहे हैं, तो हम ये बहुत श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऐसी ही दिखती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग इट? ये दीपक चोपड़ा ने बोला है फ्रॉम माइंड बॉडी ग्रीन पॉडकास्ट। दीपक चोपड़ा पता है ना, इन्होंने बहुत स्टडी किया हुआ है, ये पूरा मतलब थियोलॉजी तो नहीं बोलूंगी बट स्पिरिचुअलिटी के अंदर, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है। एंड ही कंडक्ट्स मेनी डिफरेंट वर्कशॉप्स। इनकी रिट्रीट्स भी होती है, हवाई के अंदर रिट्रीट्स होती है हर साल। दीपक और मैम चोपड़ा, वो 21 डेज ऑफ अबंडेंस वो भी उन्हीं का है। हाँ उन्हीं की वो बुक है और पूरा कोर्स है, जिनमें उन्होंने वॉइसेस ऑडियो वॉइस बना के दिए हुए हैं मेडिटेशंस के, राइट? तो how many of you are understanding what we are talking about here? यस मैम। Perfect. So जो बिल्डिंग हमें नजर आ रही है खाकी, भले ही वो हमें सच दिख रही है, बट वो एक्चुअल में सच है ही नहीं, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर ओनली फोटोन्स ही आ रहे हैं, हमें खाली विजिबल लाइट ही दिखती है। यानी देखो कितनी मजेदार तरीके से ये क्रिएटिव जो शक्ति है, उन्होंने ये कैसे बनाया है। देखो जरा, हम सबको अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं, हम सबको अलग अलग परसेप्शंस दिए हुए हैं। कितना मजेदार है द वे एवरीथिंग इज बिन क्रिएटेड, और एक्चुअली हम ही है वो क्रिएशन करने वाले।
और हमारे थ्रू ही पूरा क्रिएशन हुआ है. When we investigate what we have assumed to be reality, we discover that our assumptions are not the facts we thought they were. वो बिल्कुल भी सच नहीं है जो हमें assumptions हमने सच माने हुए हैं. Science starts with assumption that the physical world is real and that matter is real. Now, why that's a problem is, if you are a scientist, what is matter made of? They will say, well, it's made of molecules. What are molecules made of? Atoms. What are atoms made of? Particles. What are particles made of? Then we get into situations of smaller particles. What are they made of? Well, if they are not being measured as particles, they are waves of probability in mathematical space. Deepak Chopra, MD from Mind Body Green Post podcast. अगर आप साइंस वैसे फिजिकल वर्ल्ड से स्टार्ट होता है जो रियल दिख रहा है, बट फिर धीरे 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 आप अंदर जाओ. आप किसी भी साइंटिस्ट को भी पूछोगे कि मैटर किससे बना हुआ है, मैटर यानी कि हम ये मैटर जो देख रहे हैं वो किससे बना हो, तो वो बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है. अगर मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ है तो बोले एटम्स से. एटम्स किससे बना हुआ है? पार्टिकल से. तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो स्मॉलर पार्टिकल्स में से बने हुए, बट पार्टिकल्स और कुछ नहीं है, वो तो वेव्स है, साउंड वेव्स, और कुछ नहीं है. यानी कि वो सॉलिड चीज जो सॉलिड दिख रही है वो तो कुछ नहीं है, पार्टिकल्स है अल्टीमेटली. और पार्टिकल्स क्या है? वेव्स है, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल स्पेस के अंदर. And these waves of probability are not a material thing at all. They are just emptiness. And they only show up as particles when they are measured and observed by the mind. ये हम अपने माइंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए वो हमें इस तरह से अपीयर हो रहे हैं. अदरवाइज वहां पे कुछ नहीं है. यानी समझ लो कि ये सॉलिड बॉडी मुझे सॉलिड अपीयर हो रही है, बट ये एक हेलोग्राफिक इमेज है और कुछ नहीं है. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स है और वो कुछ नहीं है, वेव्स है एक तरह के. और वो भी इसलिए ऑब्जर्व हो रहे हैं क्योंकि माइंड ही उसको ऑब्जर्व कर सकता है. हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो ही उसको इस तरह से ऑब्जर्व कर सकता है. अदरवाइज दे आर जस्ट एम्प्टीनेस. एम्प्टीनेस से कुछ नहीं है. When you turn from one room to the next, when your animal senses no longer perceive the sounds of the dishwasher, the ticking clock, the smell of a chicken roasting, the kitchen, and all its seemingly discrete bits dissolve into nothingness or into waves of probability. Robert Lanza, MD. Amazing. देखो ये समझिए, मुझे फर्स्ट टाइम में ये समझ नहीं आया था, आज मुझे पूरी क्लैरिटी के साथ ये समझ में आ रहा है. सच बताऊं तो क्या, कि जब ये देखो हमारे जो सेंसेस है, 5 सेंसेस, उसकी वजह से हमें जो चीजें अभी परसीव हो रही है तो वो है, अभी है. यानी कि मैं अभी ये रूम में हूँ, मुझे हीटिंग मेरे घर में चल रहा है, उसकी साउंड सुनाई दे रही है. मेरी खुद की, मैं जब बोल रही हूँ मेरा साउंड सुनाई दे रहा है. मैं यहाँ पे कंप्यूटर को देख सक रही हूँ. अभी जैसे ही मैं एक रूम में से दूसरे रूम में जाती हूँ, अगर मुझे वो साउंड सुनाई देने बंद हो जाएंगे या स्मेल नहीं आ रही है किसी भी चीज की, यानी कि मान लो मेरे 5 सेंसेस नहीं है, तो ये जो अभी मुझे सॉलिड दिख रही है ना, ये पूरी दुनिया डिसोल्व हो जाती है नथिंगनेस में. हाउ अमेजिंग इज दैट? हाउ अमेजिंग. यानी कि देखो, समझो अभी मैं उसको 5 सेंसेस से परसीव कर रही हूँ तो ये मेरे लिए रियलिटी है. बट अगर मेरे 5 सेंसेस यहाँ पे नहीं है, एवरीथिंग डिसॉल्व इनटू नथिंगनेस. तो जो जिसको हम स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, स्पेस एलिमेंट, एक्चुअली स्पेस हर जगह पे, हर एक चीज में स्पेस है और कुछ नहीं है, नथिंगनेस है हर जगह पे. इसलिए स्पेस इज द बिगेस्ट एलिमेंट. 5 एलिमेंट के अंदर स्पेस क्यों है?
बहुत बड़ा एलिमेंट है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि एवरीथिंग यू हैव इज स्पेस। इनफैक्ट ये पूरा मदर अर्थ जो हमें दिख रहा है वो और कुछ नहीं है, स्पेस है। वो हमें अभी परसीव हो रहा है क्योंकि हम 5 सेंसेस से उसको परसीव कर रहे हैं उस तरह से। जैसे ही हमारे 5 सेंस से उसको परसीव करना बंद करते, वो नथिंगनेस है और कुछ नहीं है। seemingly discrete bits dissolve into nothingness or into the waves of probability। वो waves of probability बन जाते हैं। और एक उदाहरण से क्या बोल सकते हैं ये हाँ जी, हमारे आई से दिखता है तो उधर घटना है, और आई से नहीं दिखता है तो घटना नहीं है, नथिंगनेस में जाती है। तो और एक Nothing। उदाहरण से क्या बोल सकते हैं ऐसा? मुझे नहीं समझा आप भी। हाँ नथिंगनेस अच्छा, नहीं waves of समझा। probability। तो ओके, वो नथिंगनेस है या तो waves of probability। waves of probability क्या किसको बोलेंगे? जो पार्टिकल्स है ना, और कुछ नहीं है। पार्टिकल्स वेव है, खाली वेव्स होते हैं पार्टिकल्स, राइट? तो पार्टिकल्स जो वेव्स है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव्स मतलब वो भी कुछ भी प्रोबेबिलिटी को, मतलब आपके आपके ह्यूमन आईज में वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि भले आपको ये दिख रहा है अभी वो नथिंगनेस में डिसॉल्व हो जाता है, अभी आपका अगर माइंड कुछ भी प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सोचने से भी, पूरे माइंड की गेम है। हाँ जी, सोचने से भी। सोचने से, राइट। सोचने से वो वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं कि हमारे थॉट्स इतने पावरफुल है। हमने ही सब कुछ क्रिएट किया है अपने थॉट्स के साथ। थॉट्स में आता है उसी उसी वही चीजें हमारे 5 सेंसेस में आ जाती है। जो भी हम पूरा परसीव कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस के साथ, वो और कुछ नहीं है, पूरा इल्यूजन है, कुछ भी नहीं है सच। सब कुछ नथिंगनेस है, या तो फिर वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। निकाला। With a lineage dating back to the 14th century, the Rose-Cross order describes the material world as nothing but mental phantoms, and most certainly, quantum physics confirms what the ancient traditions knew to be the truth. तो ये रोज क्रॉस ऑर्डर, आई थिंक ये रोज क्रॉस ऑर्डर वहां पे होता है। आई थिंक मेरी बेटी के साथ जब मैं अभी यूरोपियन कुछ पढ़ रही थी, आई थिंक उसमें था ये रोज क्रॉस ऑर्डर। उन्होंने ये पूरी चीजें बताई हुई है कि ये मेंटल फैंटम्स है और कुछ नहीं है। और आज की दुनिया में अगर देखने जाओ तो क्वांटम फिजिक्स भी वो सारी एंशियंट ट्रेडिशंस जो बता रही थी उसको ही कंफर्म करता है कि वो सच है। ये 14th सेंचुरी की बात हो रही है। अभी हम किस सेंचुरी में है? 20th सेंचुरी में। When I first looked into quantum physics years ago, the research I read said that the room I'm sitting in doesn't exist when I walk out of it, because the room and everything in it falls back into a wave of probability when not observed। यानी मैं ऑब्जर्व कर रही हूं अपने 5 सेंसेस से, तो वो चीज है। अगर मैं रूम में से चली जाती हूं तो वहां पे ओनली वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी है, नथिंगनेस है और कुछ नहीं। जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो वो है, जब मैं ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, मैं रूम में से चली जाती हूँ, ये रूम है ही नहीं, सच ही नहीं है। And the room only reforms into particles of something solid when I walk back into it and I observe it। यानी अगर ये रूम में से मैं चली जाती हूँ तो ये नथिंगनेस है। वापस मैं जब रूम में आती हूँ और ऑब्जर्व करती हूँ, तब वो वापस पार्टिकल्स के फ्री फॉर्म हो जाता है और मुझे सॉलिड दिखने लगता है। I used to have fun turning to walk out of the room and spinning around quickly to try and catch the room coming back into form. Not a chance।
तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रोंडा बर्न, जब उनको फर्स्ट क्वांटम फिजिक्स समझ में आया सालों पहले, तो उन्होंने क्या किया, वो एकदम जल्दी टर्निंग करके वो कैच करने की कोशिश करते थे नथिंगनेस को, बट नहीं, जैसे ही आप अपने माइंड से ऑब्जर्व करोगे वो वहां पे आ जाएगा। तो शी वुड ट्राई कि वो टर्निंग टू वॉक आउट ऑफ द रूम और स्पिनिंग अराउंड वेरी क्विकली टू ट्राई एंड कैच द रूम कमिंग बैक इनटू फॉर्म। नॉट अ चांस, नॉट अ चांस। अमेजिंग इट इज, राइट? यानी कि जो इतना सच मान लेते हैं हम लोग, माय गॉड, ये पूरी दुनिया को हम कितना सच मान लेते हो, फिर हम इतना सफरिंग में भी होते हैं कभी कभी। सच मान रहे होते तो सफरिंग में होते हैं, क्योंकि माइंड हमें सच बता रहा होता है ना। माइंड माइंड हमें सब कुछ को बिलीव करा रहा होता है। माइंड हमें हमारे साथ सब कुछ वैसे ही कर रहा होता है, और ये सब इल्यूजन है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो हाउ अमेजिंग इज दैट। तो चलो आज हम यहीं पे, ओ इट्स ओनली 6:03, ओके। आई थिंक पूनम इज हियर, तो आज चलो मेडिटेशन करते हैं पूनम के साथ। वैसे भी हमारा ये सेशन खत्म होने वाला है, चैप्टर भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मैम Hi, आई वांट पूनम। टू, हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? हे पूनम हाँ मैम, बस बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बेटर बेटर। लेकिन ओके आज मैं आपको डिसअपॉइंट करने वाली हूँ, क्योंकि हम मेडिटेशन नहीं करने वाले, क्योंकि मैं इतनी भी बेटर नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। है ना, ओके, हम कुछ क्वेश्चन आंसर या कुछ डाउट्स वो कर सकते हैं, कुछ भी, है ना। हम लास्ट चैप्टर में हैं और हम पूरा इल्यूजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये पूरी दुनिया क्वांटम इल्यूजन है। सब कुछ इल्यूजन है और कुछ नहीं है। तो अभी यस और किसी को नथिंगनेस, पूनम से कुछ अलग परसेप्ट, हाँ जी, नथिंगनेस। नथिंगनेस है एवरीथिंग। When यस we यस walk out of the room, it dissolves into nothingness. When we come back to the room, it reforms into a solid structure. तो यस। जब माइंड ऑब्जर्व करता है तो वो है, जब माइंड ऑब्जर्व नहीं करता है तो एवरीथिंग इज नथिंगनेस। तो हम ये पढ़ रहे हैं। बट वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, ये छाया जी का क्वेश्चन था, अगर आप उसको इलाबोरेट कर दे तो अच्छा होगा। छाया जी, जरा आप अपने उसमें मुझसे प्रश्न पूछिए, कि अपनी लैंग्वेज में पूछिए, तो मैं आपको उस हिसाब से आंसर देती हूँ, ठीक है। हाँ, नथिंगनेस बोले तो अभी देखो, अपने आई से जो दिख रहा है अभी मेरे सामने ये है ऐसा, हाँ उसको देखना है, फिर तो बाद में नथिंगनेस कैसे है, आई से देखते हैं मैं भूल जाती हूँ, तो वो नथिंगनेस है क्या, कैसे? ओके ओके, ठीक है। अभी आपकी लैंग्वेज में मुझे अब आपकी प्रॉब्लम समझ में आई कि क्या है, क्योंकि अलीफिया की लैंग्वेज में मुझे इसका मतलब कुछ डिफरेंट लग रहा था, आपकी लैंग्वेज में डिफरेंट लग रहा है, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ नथिंगनेस क्या है। एक्चुअली में नथिंगनेस है, हम सब जो है वो एटम्स से बने हैं, ठीक है। एटम जो हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं ना, तो वो जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिले तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गए, ठीक है। वो सॉलिड फॉर्म में आए, तब हमें हमारा ये शरीर तैयार हुआ, तब हमें ये दिखना शुरू हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए आप और हम एक टेबल बना रहे हैं, तो टेबल के लिए सबसे पहले हमने थॉट क्रिएट किया, तो वो नथिंगनेस है, वो थॉट में आया। फिर वो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं अभी बिखरे हुए, ठीक है, तो वो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हमने वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पकड़ के जोड़ दिया, ठीक है, सबको वो सॉलिड फॉर्म में आया, तो वो हमें दिखने लग गया। ऐसे ही यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो एक इल्यूजन इसलिए है क्योंकि ये सब एटम्स मॉलिक्यूल्स है। अभी हम इसके एटम्स को डिसमेंटल कर दे सारा, तो आपको मैं नहीं दिखूंगी, राइट। आपको टेबल नहीं दिखेगा, घर नहीं दिखेगा, तो ये सब इल्यूजन है। तो कई बार मेडिटेशन में हम दूसरे पार चले जाते हैं, वहां पे सिर्फ सूक्ष्म है सब कुछ, ठीक है। तो वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो इल्यूजन है। ये सब एटम्स हैं, हम कुछ भी नहीं है, सब एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। अगर ये एक साथ नहीं रहेंगे तो ये दिखाई नहीं देंगे। फिर ये हवा में है, सब चीज है, लेकिन उसको पकड़ के एक शेप देना पड़ता है हमें देखने के लिए।
तो तब वो फिजिकल फॉर्म में आता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि फिजिकली नथिंगनेस का और दिखने का क्या मतलब है ना? गुड 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 गुड। और माइंड में नथिंगनेस भी कुछ होती है, वो थॉट्स की नथिंगनेस होती है। जब आप हजारों चीजें सोचने के बाद में एक जगह पे पहुंच जाते हो, जब आपको लगता है, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि जो दिख रहा है वो इल्यूजन है। क्योंकि जब आप बॉडी में होते हो, दिन के टाइम में आप अपनी फिजिकल लाइफ जीते हो, राइट? रात को जब आप सोते हो तो आपकी स्पिरिट निकल के सपनों में जाती है ना, तो वो स्पिरिट अपनी लाइफ जी रही होती है। इसीलिए हम सोते हैं और जागते हैं, इसीलिए दिन और रात है। दिन के टाइम में हमारी ये फिजिकल जर्नी चलती है इस धरती पे, पैसा कमाना, खाना, ये करना, काम करना, वो लेके आना, ये देना, ठीक है। लेकिन जब हम सो गए तो दैट इज आवर सोल जर्नी। तो सोल अपने रियल्म में जाती है और हमें लगता है कि हमने सपना देखा है, लेकिन वो जर्नी है। अब इसी लाइफ में हम लोग दो जर्नियां जीते हैं, एक फिजिकल रियलिटी में, एक स्पिरिचुअल रियलिटी में, स्पिरिट वर्ल्ड में। वहां पे हमारी बॉडी यहाँ पे रह जाती है, इसका रेस्ट एंड रिचार्ज होता है, तो हमारी सोल अपने काम पे लग जाती है। तो सोल वापस आती है मॉर्निंग में, तो सोल सारा दिन सोती है, तो हमारी बॉडी अपने काम पे लग जाती है, राइट? सो इट इज लाइक दैट। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा, योर डाउट वुड हैव बीन क्लियर। गुड, यस। और कोई डाउट? कल मैं सपने में ऐसे, मुझे सपना आया था कि मेरा कजिन ब्रदर जो ऑलमोस्ट 10 या 12-15 साल हुए होंगे, वो बहुत ही बुरी एक्सीडेंट में गुजर गया था। तो कल वो मेरे सपने में आया था। मुझे So वो did he give you some message? Because sometimes our loved ones they do deliver some message. तो हमें अगर हाँ, सपना उसमें याद कुछ- रहता है तो उसका मतलब होता है कि they have some message for us. ओके, कुछ तो था। मैंने उसको बोला कि हाँ मैं ये करूंगी, उसने नहीं, कुछ ऐसा था कि आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर नाउ। याद है कि वो बोल रहा, वो भी था और कोई और भी था जो अभी जिंदा है, ये वर्ल्ड में भी है। वो दोनों Okay. साथ में थे। वो बोले थे कि तू भी आजा आजा, तू भी आएगी, मतलब पता नहीं ऐसा कुछ था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। Okay. Okay. नहीं मुझे नहीं, कुछ it बोला is था okay. काम। हाँ हाँ, आप या थोड़ा फिर कोशिश जाने कर के लो लिए तो बोला you. था, कहीं पे जाने के लिए बोला था। Okay. आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डोंट बोलो रिमेम्बर। मुझे नहीं आना अभी, मुझे यही रहना है अभी थोड़ा टाइम। यस। है ना? क्योंकि हमें एक्चुअली फिर से ये पोलैरिटीज हैं। देखो हमारी स्पिरिट और बॉडी की पोलैरिटी भी तो कैसी होती है। बॉडी सोती है तो स्पिरिट अपना काम करती है, स्पिरिट सोती है बॉडी अपना काम करती है, दोनों रेस्ट भी करते हैं, अपना अपना काम भी करते हैं। तो हमें स्पिरिट रियल में और फिजिकल रियल में भी तो बैलेंस क्रिएट करना है। अगर हम मान लो बहुत ज्यादा 3D में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते या कनेक्ट नहीं कर सकते, या फिर हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हाई हो गए तो हमें फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाना है। नहीं, इट इज नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। इट इज ऑलवेज क्रिएटिंग ब्यूटीफुल बैलेंस, राइट? तो हमें यहाँ रहते हुए इस लाइफ को भी इंजॉय करना है और उसको भी इंजॉय करना है। दैट इज हाउ वी क्रिएट हेवन ऑन अर्थ। स्वर्ग, अपने लिए स्वर्ग क्रिएट करते हैं, है ना? स्वर्ग में क्या होता है? सब कुछ बैलेंस होता है, सब कुछ पीस एंड लव एंड लाइट, सब कुछ यही होता है, राइट? तो जब हम ये ऊपर और नीचे में बैलेंस क्रिएट कर लेते तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएशन ऑफ हेवन हो जाती है, राइट? सो दैट इज हाउ हमें ये भी एंजॉय करना है। तो बोलो अभी नहीं आना मुझे, आई हैव सम ड्यूटीज टू डू हियर, so I have to live more, I have to contribute more to this world, to the society, to the people. और उसके बाद में जब मेरा मन करेगा टाटा बाय बाय करने का इसको, तब मैं आऊंगी, अभी नहीं आ रही। नहीं, बट मैंने सपने में तो बोला था कि मैं आऊंगी आऊंगी करके। No problems, no problems, because अभी actually you also don't remember the detail ना, तो No, उसमें I ये don't भी कुछ हो remember the सकता है detail. कि उनके पास आपके लिए प्रेजेंट रियलिटी के लिए कुछ he wanted to show you, कुछ मैसेज हो, है ना? ऐसा भी होता है कि sometimes they show us something जो हमारी प्रेजेंट रियलिटी से रिलेटेड होता है।
तो ऐसी भी चीजें होती हैं। सो इट इज टोटली फाइन। बाकी ठीक है, जब तक नहीं समझ में आता तो सपने को सपना समझ के भूल जाओ और मस्त अपनी जिंदगी जियो, है ना। जो चीज समझ नहीं आ रही उसके पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट करना हमें, राइट। वो तो है, यस यस, नो आई फॉरगॉट, बट मुझे एकदम से आज ये बातें हो रही थी तो यार मैंने सोचा यस मुझे तो सपना कभी ध्यान में ही नहीं आता है। सपना अभी आया ना कभी भी ध्यान में नहीं रहता है, कभी भी नहीं अभी रहता। आपको स्टेज पे अभी पहुंचना है। ये बहुत आगे वाली स्टेज है जब आपको सपने भी याद रहते हैं और सपने में क्या क्या हुआ वो सब याद रहता है। सपने में कौन आया था, किसने आपको क्या मैसेज दिया और कहाँ जाके किसने आपको वहां जाके खूब धोया, खूब पीटा, वो भी याद रहता है। और फिर जब आप सपने से जगते हो फिर आपके शरीर में दर्द भी होता है। ये सारी पूनम जी, स्टेजेस रहती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे आप कह रहे हैं ना कि सपने में आते हैं हमारे, और ये तो जो हमारी जैसे बॉडी अभी मैंने छोड़ी या हमारे पेरेंट्स ने छोड़ा बॉडी को यहाँ पर, तो वो तो फिर सोल दूसरा कोई बॉडी लिया होगा ना, फिर वो कैसे हमारे सपने में वही सेम? पर वो भी तो जरूरी नहीं स्पिरिट है ना। जरूरी नहीं है कि सभी बॉडी लेते हैं, राइट। तो अगर सभी बॉडी लेते तो स्पिरिट वर्ल्ड किस काम का, फिर वो तो खत्म हो गया, राइट। तो स्पिरिट वर्ल्ड भी नाम की भी कोई चीज है जहां पर स्पिरिट्स रहती हैं, जहां पर हमारी स्पिरिट रात को जाती है अपने लोगों से मिलने, राइट। स्पिरिट तो मीन्स मैं समझी नहीं। स्पिरिट जो हमारी स्पिरिट है, सोल है, अच्छा, आत्मा। ओके, उनका भी एक तो अलग आत्मा, ऊपर। हाँ, आत्मा की दुनिया भी चल रही है साथ के साथ, ठीक है ना। ओके, तो अब कई बार जो अभी पास ओवर हो गए, चले गए वहां पे, ठीक है, तो वो वेट करते हैं कि अब ये गधे कब आएंगे वहां पे, क्योंकि उनको तब समझ में आता है कि हमने ये इस दुनिया की जिंदगी कितनी बेकार ढंग से जी है, एक्चुअली में हमें करना कुछ और था। फिर वो वहां बैठ के वेट करते हैं कि इस गधे के कर्म जल्दी से खत्म होए और ये उस नर्क से निकल के यहाँ पे आ जाए, समझ रहे हो आप। ओके, और वहीं पे हमारे कुछ फिर ऐसे एंसेस्टर्स भी होते हैं जिनको वहां पे पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिला होता, तो वो बीच में भटक रहे हैं। अब वो कहते हैं कि तुम्हें हम तो तब तक नहीं जाने देंगे, पहले तुम कुछ ऐसा करो, ये सब कार्मा सब ब्रेक करो ताकि हमें भी पैसेज मिले, उसके बाद ही तुम्हें जाने देंगे, समझ रहे हो। इसलिए हम एंसेस्ट्रल कार्मास क्लियर करते हैं, इसीलिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, करते हैं ना हम, श्राद्ध वगैरह करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स को पैसेज मिल जाए, लेकिन उसमें कुछ होते हैं जिनको नहीं पैसेज मिल पाता ड्यू टू सम रीजंस, या फिर ऐसा होता है कि उनको किसी ने पोजेस कर लिया, कोई बड़ी पावर ने। ये मान लो आपके एंसेस्टर की आत्मा निकली, यहाँ पे कोई उस वक्त बड़ी नेगेटिव पावर थी, ठीक है, उसने उनको पोजेस कर लिया है, तो उनको स्लेव बना लिया अपना। तो वो आत्मा अब यहाँ से छूट कर जाना चाहती है, लेकिन वो जा नहीं पाती क्योंकि वो इस आत्मा के अंडर अब स्लेव है। तो ये उसको फोर्स करके वो काम करवाती है जो ये करना नहीं चाहती। तब भी दे विल कम ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, या फिर किसी भी वेज और मीन्स से आपको कहने की कोशिश करेगा कि यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट अस फ्री फ्रॉम दिस जंगल, तो हमें इस जंगल से आजाद करवाओ। तो इसलिए हम पे कई बार बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में भी उथल पुथल आ जाती है, क्योंकि अगर उथल पुथल आएगी तो उसको सही करने के लिए हम भागेंगे ना, अगर आएगी ही नहीं तो हम उसको सही करने के लिए नहीं, विल कीप ऑन लिविंग आवर लाइफ नॉर्मल। तो इसलिए कई बार हमारी लाइफ में इतना उथल पुथल आता है कि हम जब उसको सही करने भागेंगे तो हम पूरी लाइन को ही सही कर देंगे। तो दिस इज अगेन अ वेरी डीप थिंग जो यूजुअली हमें पता नहीं होती। हम भी हमेशा से ये सोचते थे कि जो मर गए वो मर गए, अब क्यों खाना खिलाते हैं हम, राइट। लेकिन अब समझ में आता है ना कि जो मर गए वो मर गए नहीं। तो जैसे मेरी भाभी का है ना, आवाज आ रही है मेरी? यस सुन रही है आपकी बात। तो मेरी भाभी का है ना, अपने पापा में बहुत अटैचमेंट था उनका। कह रहे थे कि मतलब उनकी जब लास्ट में उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं, तो बोल रही थी कि नहीं नहीं पापा आपको कुछ नहीं होगा, नहीं तो मैं कैसे जीऊंगी। तो जैसे ही उनके पापा की डेथ हुई, 12वां ही हुआ, और वो रोज बोलते थे कि पापा मेरे को बुला रहे हैं, कह रहे कि अब तू भी आ जा ऊपर, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। और वाकई में 1 महीने के अंदर ही मेरी भाभी ने भी चोला छोड़ा, जबकि उनको कुछ तकलीफ नहीं थी। तो हम कह रहे थे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम बिलीव नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आप आज ये बता रहे हो तो लग रहा है कि हाँ ये बात सच होगी।
कि जो भाभी बोल रहे थे वो ज्यादा आपको पता कि क्या सच है और क्या। हाँ, और इसीलिए कहते हैं ना कि जो मर चुके हैं उनके साथ हमें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए ज्यादा। अटैचमेंट, क्योंकि जो अटैचमेंट है वो एक कॉर्ड क्रिएट कर देता है, एनर्जेटिक कॉर्ड हम दोनों में, राइट। तो अब वो उस दरवाजे की उस तरफ जा ही नहीं सकते जब तक वो हम उनको खींचते रहेंगे इधर से। सो इट बिकम्स पेनफुल फॉर दैट सोल ऑल्सो। इसलिए वो वापस आके हमें कई बार कहने की कोशिश करती है कि नहीं, यू लिव योर लाइफ, तो आई एम इन अ बेटर प्लेस, तो हम ताकि हमारी ये कॉर्ड कट हो। लेकिन वो कई बार हम नहीं करते, तो क्या होता है, दिल का वो फिर आपको डराएंगे कि भाई प्यार से नहीं मारने तो तुम डर के ही मुझे अटैचमेंट खत्म करो, राइट। तो डराने के पीछे उनका मकसद ये नहीं होता कि वो भूत बन गए या फिर वो आपको पहचान नहीं रहे हैं। वो देयर आर लव्ड वंस, देयर आर सोल फैमिली, तो वो पहचानते हैं हमें, लेकिन वो इसलिए डराएंगे क्योंकि उनको भी रास्ता वहां जाना है, बीच में फंस के नहीं रहना, राइट। तो ये दोनों वर्ल्ड, हर एक वर्ल्ड का अपना अपना लॉ है। तो उस लॉ के अकॉर्डिंगली अब स्पिरिट्स वो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उनको इन आईज से नहीं देख सकते, हम उनको यहाँ से देख सकते हैं, और ये आईज हमारी खुलती नहीं है, राइट। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। वो देखते हैं, वो सब महसूस करते हैं, लेकिन वो हमें खुद को शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर उस लॉ के अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है ना। तो जब हम उनसे अपना अटैचमेंट खत्म करते हैं, तो वो बड़े आराम से उस तरफ चले जाते हैं, तो फिर उनको भूत बनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो इसका मतलब यानी भाभी अपने पापा के पास ही गई होंगी क्योंकि उनका बहुत अटैचमेंट। यस, और फिर उनके पापा ने ये भी कहा होगा ना, क्योंकि जब डेथ के बाद में हमें समझ में आता है हम तो इल्यूजन जी रहे थे, मतलब बिल्कुल बेकार चीज जो था ही नहीं एक्चुअली, हम उसी के पीछे इतने साल लगे रहे हैं ना जी। तो फिर कई बार वो आत्मा जो होती है, मान लीजिए कि कोई चला गया जिसकी हमसे बहुत अटैचमेंट थी, अब वो उधर जाने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे तो जो हम जी रहे हैं वो तो बिल्कुल नर्क जी रहे हैं। अभी हम तो कॉन्शियस हैं, हम तो बहुत अच्छी स्पेस में हैं, जो टोटली अनकॉन्शियस लाइफ जी रहे हैं, सोचो वो तो एक टाइप का नरक है। ईट स्लीप साइकिल, ड्रग्स लिया, सो गए, अब पता नहीं कहाँ पड़े कहाँ नहीं पड़े, वो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ नर्क, राइट। यस। तो वो क्या करते हैं, जब वो ये देखते हैं कि ये इल्यूजनरी लाइफ जी रहे हैं और ये अपनी इल्यूजन में हेल ऑलरेडी जी रहे हैं, वो फिर उनको लेने की बहुत कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर देयर लव्ड वंस। तो उनको होता है कि मैं कैसे करके इसको इस जंजाल से बाहर निकाल दूं, क्योंकि अल्टीमेटली एक बार मर जाएगा, लेकिन यहाँ आके उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने उसके साथ अच्छा ही किया है, समझ रहे हैं आप। तो ये वहां के लोगों की ये सोच होती है, जब सोल वहां जाके पूरी तरह से सत्य के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो फिर ये सोच आती है उसकी, राइट। तो ये चीजें हैं, बहुत डीप हैं, और जितना इनमें घुसो आप उतना ही समझते हो, फिर आपको समझ में आता है कि जैसा हमें सिखाया गया था या जैसा हम सोचते थे वैसा कुछ नहीं है, तो बहुत ही अलग चीजें हैं, अलग लेवल पे हैं, राइट। यस, सो इट इज लाइक दैट। यस, तो इसीलिए होता है ना, कई बार माँ अगर पहले पास ओवर कर गई तो वो अपने बच्चों को लेने आती है, मुझे लेके जाने, वो दैट इज ड्यू टू अटैचमेंट। एक तो नंबर 1 सबसे बड़ी चीज अटैचमेंट, फिर दूसरा उसको यही लगता है कि अभी छोटे ही हैं तो चलो लेके जाती हूँ तो इनका भी सुधर जाएगा वहां पे, यहाँ पे पता नहीं मेरे बिना कैसी लाइफ इनकी कटेगी नहीं कटेगी, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस, यू अंडरस्टैंड। बॉडी होने से तो हम यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन बॉडी नहीं होने से तो फीलिंग्स और इमोशंस तो रहते हैं, राइट। तो वो एक बड़ा बैरियर हो जाता है फिजिकल वर्ल्ड और नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, ये बैरियर आ जाता है। इसके लिए मेरे माइंड में बॉडी इम्पोर्टेंट है हमारी, और इसीलिए इसका ध्यान रखना सबसे हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस है। इसलिए मेरे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन चलता था कि ये डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती है पूरे वर्ल्ड में, तो ये आत्माएं आती कहाँ से हैं इतनी, यानी क्यों इनको तो बहुत आप लोग पता नहीं कहाँ से सवाल उठा के लेके आते हो। नहीं, क्योंकि वही मेरे जैसे पढ़ती हूँ ना कि डे बाय डे वर्ल्ड में पूरी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मैंने कहा इतने लोग मतलब डेथ भी हो रही है और फिर इतनी आत्माएं और कहाँ से ऊपर वाला भेज रहे हैं। आत्माएं और नहीं क्रिएट होती हैं, एक्चुअली मैं बताती हूँ, एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी ना तो बनाई जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है,
वो सिर्फ अपना शेप ट्रांसफर करती है, अपना वेसल दूसरा ले लेती है। अगर मान लो ये बॉडी मैंने छोड़ी, तो जब मैं दोबारा आऊंगी तो मैं दूसरी बॉडी में आऊंगी बचपन से, क्योंकि फिर उतने 100 साल तक रहूंगी ना, ग्रो करना, वो सब लेसन सीखना। उसके बाद में डेथ हुआ, एनर्जी निकलती है, वो फिर अगले वेसल में चली जाती है। इसीलिए इसे वेसल कहते हैं, इसे बर्तन या कंटेनर ही कहते हैं, जिसमें सोल आती है, फिर ये खत्म जब हुआ तो वो नेक्स्ट बर्तन में चली गई, तो वो नेक्स्ट आ गया, तो वो रिसाइकिल होती रहती है। तो नई लेकिन सोल्स 100 इयर्स में डबल टिबल हो गई ना वो वो उसके भी नहीं, अब वो मैं डबल आपको- नहीं हुए, वो तो स्पिरिट तो एक ही रही, एनर्जी तो एक ही है, वही तो आती जाती है, वो डबल Yes, कहाँ से होगी? नहीं, Yes. पॉपुलेशन तो पूरे वर्ल्ड में हो गई है ना एक्चुअली आज से में 100 एक्चुअली में पॉपुलेशन भी बढ़ नहीं रही है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखो तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो खत्म होने के कगार पे है। ओके पूरे वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन है कि वो सिर्फ एक न्यूयॉर्क सिटी में ही पूरा वर्ल्ड समा सकता है, आराम से रह सकते हैं, आपको पता है। बाकी अच्छा पूरी अर्थ खाली रह सकती है। ये मारामारी, ये हमें गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये सब गलत दिए गए हैं हमें। अब जापान में भी अंडर पॉपुलेशन चल रही है, चाइना में अंडर पॉपुलेशन चल रही है, और ये हमारा इंडिया में भी कोई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, मारामारी है नहीं है। तो जब आप सोचो, जब एक सिटी न्यूयॉर्क, एक सिटी में अगर पूरा वर्ल्ड फिट हो सकता है और आराम से रह सकता है, तो सोचो कि अर्थ कितनी बड़ी है, वर्ल्ड कितना बड़ा है। लेकिन हम फिर कहते हैं कि इतनी ओवर पॉपुलेशन हो रही, नहीं हो रही है, पॉपुलेशन खत्म होने के कगार पे है। और यही तो हम लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी है। आप देखो आज की डेट में, आज से पहले देखो, जब 60 से जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह नहीं स्टार्ट हुआ था, तो हम जैसी लेडीज थी, हमारी मम्मियां, दादी, परदादियां 10-10, 12-12, 20-20 बच्चे पैदा कर लेते थे, राइट। यस और वो भी नेचुरल बर्थ, कोई उनको देख के भी नहीं लगता था कि इनको कोई बीमारी होगी। और आज की डेट में एक बच्चा पैदा करना इतना मुश्किल है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े टेक्निकली फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स डाल के हमारी बॉडीज को पहले खराब किया, राइट। तो उससे कितने डिजीजेस हुए। अब 1-2 बच्चे होने के बाद में तो हम लोगों की तो बैंड ऐसे बजती है कि भैया अब नाम मत लो कभी बच्चे का, राइट। समझ रहे हैं आप। तो अब क्या हो रहा है कि एक तो पॉपुलेशन लेवल वैसे कम हो रहा है। अब दूसरी चीज आपको मैं बताती हूँ कि फेमिनिज्म के नाम पे हमें फिर एक और कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनाया गया। हम विमेन पावर, हम लोग मर्दों के बराबर हैं या उनसे ज्यादा हैं। आपको हम इतने लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ कि मैस्कुलिन और फेमिनिन के ड्यूटीज, रोल्स अलग अलग हैं, एनर्जीज अलग अलग हैं। तो हमें ना कोई किसी से बेहतर है, ना मैन हमसे बेहतर है, ना वुमेन उनसे बेहतर है, हम बराबर हैं। क्योंकि जो वुमेन नहीं कर सकती वो मैन कर सकता है, राइट। हम अगर फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, जैसे आज ही मैं अपने इन्वर्टर में पानी डालने की कोशिश कर रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझसे एक तो कैप नहीं खुल रहे थे और उसका बैटरी उठाना बहुत, इट्स टू हैवी, राइट। सो आई कॉल्ड अप एन इलेक्ट्रिशियन, ही इज अ मैन। क्योंकि मैं उस बैटरी को, मतलब एक 100 kg के ऊपर की बैटरी को इजीली उठा के नहीं रख पा रही थी। तो ही केम, ही लिफ्टेड इट, ही डिड इट, राइट। तो अब क्या है, मैंने जहां पे मैं नहीं कर पाई, आई यूज्ड मैन सर्विसेज फॉर दैट, राइट। अब क्या है कि इफ इन टर्न ही टेल्स मी कि दीदी आज तो मैंने खाना नहीं खाया, लंच नहीं खाया, तो अब आप खाना बना दोगे, फाइन, मैंने उसको खाना बना के खिलाया, राइट। तो क्या है कि जो वो नहीं कर सका वो मैंने कर दिया, और जो मैं नहीं कर सकती थी उसने कर दिया। तो इसमें कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। हमें बैलेंस रखना था, जहां पे कि हमें वुमेन को ये दे दिया गया कि नहीं हम ऊपर हैं। इट वाज नॉट लाइक, इट वाज अ डिजास्टर। इससे क्या है, अब मर्द को जो हमने वैल्यू देनी थी वो खत्म होनी शुरू हुई, और जो हम अपनी वैल्यू बनाना चाह रहे थे उस चक्कर में हम पिसने लगे ओवर। अब ये भारी चीज भी उठाओ, और उठाते टाइम कहीं जर्क आ गया तो दिक्कत, राइट। फिर आप बाहर ऑफिस में काम करके आओ, फिर घर पे काम करो, कितना ज्यादा हमने ओवरलोड कर लिया खुद को, जहां पे ये सब कुछ बहुत इजीली चल सकता था। और ये हमें क्यों दिया गया, मैं आगे आपको समझाती हूँ कि हमने अब ये इम्बैलेंस कर दिया, एनर्जीज इम्बैलेंस हो गई। मेन आर नॉट बॉदर्ड कि वुमेन
क्या कर रही है, कैसे सर्वाइव कर रही है, नहीं कर रही, उनको कोई लेना देना नहीं है, राइट? क्योंकि अब वो भी इस चीज से इतने 50-100 सालों में यूज टू हो चुके कि भाई वुमेन का तो ये काम ही है, बराबर बराबर बराबर, तो उनको उस हिसाब का ट्रीटमेंट दो, राइट? सो they'll also not treat you like a woman, as simple as that. अब उसके बाद में जब ये चीज जोर पकड़ी और टोटल इम्बैलेंस हो गया, फैमिलीज बिखरनी शुरू हो गई, ज्यादा डिवोर्सेस होने लगे। अब फैमिली टाइज नहीं है, चाहे किसी के 4 मैरिजेस के बाद भी सेटलमेंट नहीं हो पाता है, राइट? क्योंकि वो एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो सेटलमेंट कहाँ से होगा, राइट? फिर क्या है कि अब की डेट में अब जो नई चीज आ रही है इसके बाद में, फिर उन्होंने हमें एक ये और चीज देनी शुरू कर दी कि ठीक है, इट इज ओके इफ वुमेन के लिए अगर मैन नहीं आ पा रहा लाइफ में, तो वुमेन कैन लव अ वुमेन। ओ डैम, दिस इज नॉट करेक्ट। कि एक औरत से शादी करके क्या करेगी, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, खत्म। आप समझ रहे हैं कहाँ जा रही है ये चीज? ये बहुत बड़े लेवल की साजिश है। उसके बाद में वही मेन को कर दिया जाता है। अभी सम मेन दे आर वीकर देन अदर मेन, ठीक है? तो उस टाइम में हमें उनको बढ़ावा नहीं देना कि इफ यू फील लाइक अ वुमन यू आर अ मैन। वो सिर्फ थोड़ा सा उनको गाइडेंस की जरूरत है और हम उनको वापस ला सकते हैं इस चीज में। तो अब आप देखो सेलिब्रिटीज के तौर पे आज की डेट में क्यों इतनी सेलिब्रिटीज उभर के आ रही हैं जो कि या तो वो गेज हैं या वो लेस्बियंस हैं, और वो ट्रांसजेंडर को, ये सब चीजों को इतनी खुलेआम पब्लिसाइज कर रहे हैं और यूथ को भी ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो भी इट इज ओके। Children as young as 8 years, they are changing their body, you know, they're getting surgeries to get out of। अब 8 साल के बच्चे को क्या पता जेंडर के बारे में कि मैं मैन हूँ वुमेन बॉडी में ट्रैप्ड हूँ, या मैं वुमेन हूँ मैन बॉडी में ट्रैप्ड हूँ, राइट? दिस इज ऑल माइंड गेम इज बीइंग प्लेड विद अस, ताकि अब आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मैन और मैन ने शादी किया, लेकिन उसको बच्चा तो वो गोद ले रहे हैं, और वो बच्चा तो किसी एक औरत की कोख से आ रहा है ना। तो सेम इज विद विमेन। तो अगर विमेन शादी कर रही है, वो बच्चा गोद ले रही है, तो लेकिन उस बच्चे के लिए स्पर्म्स तो उस मैन के ही आ रहे हैं ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब देखो कि हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा क्योस मचा दिया कि धीरे धीरे करके हमारी पॉपुलेशन खत्म हो जाए। जैसे पुरानी सिविलाइजेशन में कहती हूँ कि 14,000 साल पहले की जो एटलांटिस सिविलाइजेशन थी वो विलुप्त हो गई। फिर उसके बाद कितनी स्टोन एज सब सिविलाइजेशंस अपनी विलुप्त होती रही। अब ह्यूमैनिटी के विलुप्त होने का टाइम आ रहा है आगे आगे। अगर हम सही ढंग से नहीं समझेंगे, अपनी अर्थ को नहीं संभालेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं करेंगे, अपने यूथ को नहीं सिखाएंगे, तो भैया कल को हर घर में तो आपको लड़की से शादी करके पड़ी मिलेगी, लड़का लड़के से शादी करके पड़ा मिलेगा, और बच्चे पैदा नहीं होंगे। फिर आप साइंटिस्ट के पास जाओगे, वो आपको देंगे चिप डाले हुए क्लोन, जो आपके रोबोटिक बच्चे, चिप पड़ी रहेगी, वो बाहर से उसमें वैक्यूम में पैदा होके आएंगे और वो आपको बच्चे देंगे। और आप उसके अभी प्राइस पे करोगे $1 million फॉर एक्स्ट्रा स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल किड। समझ रहे हैं आप सोचिए कि दुनिया कहाँ की तरफ जा रही है। और ये चीजें हमें कोई नहीं बताएगा, बिकॉज ये टॉप सीक्रेट लेवल पे चल रहा है। ये सब डीप स्टडी, कितना डीप स्टडी है। और वैसे भी अभी फीमेल का ग्राफ कम ही है, क्योंकि बीच में था ना कि लड़कियों को पैदा होने के पहले ही मार दिया जाता था। तो वैसे भी अभी लड़कों का परसेंटेज ज्यादा है, लड़कियों का वैसे भी कम है। और ऊपर से फिर ये और आप बात बता रहे हो तो सोच के ही वो लग रहा है। यस, इसलिए मैं कभी भी सेम जेंडर वालों को ना कभी भी वो नहीं करती। एक मिनट, मेरा नेट खत्म हो गया, लेट मी चेंज इट। मैं भी वापस आ रही हूँ। जरा रेस्टरूम जाना है तो मैं जाके बंद करती हूँ। पूनम के साथ ये बातों में मजा आता है। हाँ ना, ऐसा लगता ही नहीं है ये कुछ ऐसा रहेगा। आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ हाँ, ओके फाइन। वो मेरा एक साइड का नेट खत्म हो गया था तो मैंने दूसरी साइड का ऑन किया। ओके, सो ये चीजें हैं, और इसलिए
मैं कभी भी सेम जेंडर वालों की साइड नहीं लेती, उसके लिए चाहे लोग मुझे गाली दें, बुरा कहें, कुछ भी कहें, बिकॉज ये उनके साथ भी गलत हो रहा है। उनको भी नहीं पता कि Actually, उनके साथ कितने बड़े लेवल पे खिलवाड़ हो रहा है, राइट? अगर हम कहते हैं कि सेम जेंडर में शादी करना ओके, क्योंकि तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी फ्री विल है, तो वो गलत है, बहुत बड़े लेवल पे गलत है। तो फिर हम भी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, चाहे अनजाने में ही क्यों ना बन रहे हो, राइट? साइंटिफिकली ये गलत है ना, तो आप बराबर करें ना उनको सपोर्ट न करके। यस ऐसा यस। उसके लिए लोग हमें गलत गलत भी बोलते हैं कि उनकी चॉइस है, तुम्हें क्या लेना। मैं कहती हूँ भैया आंखें खोल के देखो क्या लेना। वो तो बच्चे हैं, उनको अगर हम समझाएंगे, उनको एनर्जी को बैलेंस करना सिखाएंगे, तो क्यों नहीं मेल अपनी मैस्कुलिनिटी में आ जाएगा और फीमेल अपनी फेमिनिनिटी में क्यों नहीं आएगी, राइट? उनको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, बस वो देने की जरूरत है। हम गाइड करेंगे तो सब सही हो जाएगा। दैट्स इट। और अच्छा लगा आज। आई थिंक आप सबके, मुझे क्योंकि हो गए आपके सबके सवाल कंप्लीट हो गए। ममता जी कुछ बोल रहे हैं। मैम मैंने कहा यूर अ मॉडर्न गुरु मैम, जो नॉलेज आप देते हो सोसाइटी को, उसका तरीका इट इज सो ब्यूटीफुल। तो आई जस्ट विश कि यू नो आपका ये जो चेहरा बहुत जल्द सोसाइटी के सामने एज अ गुरु इट कम्स आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस इट विल मैम, इट विल, बिकॉज मैम ये वो इम्पोर्टेंट यू नो इंफॉर्मेशन है जो यूथ को पता रहनी चाहिए। यस वेरी ट्रू, उनको पता होनी चाहिए, और उनको पता नहीं है, उनको गुमराह किया जाता है। यस और कम से कम आप और हम लोग 8-10 लोग तो ऐसा नहीं करेंगे अब से लेकर, राइट? यस यस नेचुरली हम तो कभी भी, अभी मैंने फेसबुक पे देखा था, माय सिस्टर सेंड मी दैट लिंक, 2 men मैरिड कुछ साल पहले, तो अभी उनके घर में बेबी हुआ है। बेबी हुआ इन द सेंस दे हैव अडॉप्टेड अ बेबी, राइट? एंड नीचे एवरीबडी वाज कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू मेंबर इन द फैमिली। ब्लडी हेल, किस बात का कांग्रेचुलेशंस? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और आने वाली जनरेशन में तुम्हें अगर तुमने लड़का अडॉप्ट किया तो उसको भी यही सिखाओगे दैट इट्स ओके टू मैरी अ मैन, राइट? और वो फेमिनिन और मैस्कुलिन एसेंस तो खत्म ही हो गया ना वहां पे। तो अभी देखिए तो वो आगे क्या करेंगे? ऐसा ही फीमेल पार्टनर्स में है, क्या सिखाओगे आप आगे? और एक बड़ी देखने वाली चीज मैं आपको इन रिलेशनशिप्स में जो बताती हूँ, अगर दोनों लड़कियों ने भी शादी की है ना, तो उसमें से एक ऐसी होगी जो पैंट शर्ट पहन के रखेगी, जो एक मर्द का रोल प्ले कर रही है, राइट? तो अगर तुम्हें मर्द का रोल प्ले करना है तो व्हाई नॉट कि किसी असली मर्द को आने दो। यस सही है ना? और 2 Yes. लड़के भी शादी किए हैं, उनमें से एक लड़का थोड़ा मैस्कुलिन होता है और एक लड़का थोड़ा घर के काम करने वाला फेमिनिन होता है। तो अब Yes. तुम्हें वो लड़की का रोल क्यों प्ले करना है? हटो वहां से, उस एक असली लड़की को आने दो, ताकि हमारी लाइफ और जनरेशन आगे बढ़े, खत्म नहीं हो जाए। Ma'am, this is law of nature. People, in fact, doing this ना, they should come aware of it कि ये आपने और मैंने नहीं किया है, ये Yes. कुदरत का है, दिया हुआ तोहफा है मर्द और औरत को। We are Yes. just trying to change. And मैम कहा है ना मैम, जब इंसानों ने कुदरत के अगेंस्ट जाके कुछ किया है, तो फिर कुदरत ने तो अपना कहर बरसाया ही है। वेरी ट्रू। रियली यस मैम, यस। अपन और जितना इसीलिए उनकी तो फ्लो हम में साथ चलो, यस मैम, दैट इज द फैक्ट। यस, और इसीलिए तो हम इतनी कुदरत की एट्रॉसिटीज भी तो फेस कर रहे हैं, कितना Yes. कुछ हो रहा है। Yes, वो इसीलिए ma'am. हो रहा है कि हमने उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, राइट? तो मैम अभी अब लगता है इतने जापान में जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं या कहीं वॉल्केनोज आते हैं, अब लगता है यार वो रीजन भी हम ही है, हर उस चीज की रीजन भी हम ही है, इसीलिए ये सारा कुछ ऐसे हो रहा है। अपन ने इतना टॉर्चर करा है धरती माँ को कि वो बेचारी समेट के फिर जब फटी तो अपने आसपास सारी जगहों का उन्होंने बस सत्यानाश कर दिया। दैट्स इट। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू।
इसलिए आज की डेट में जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न होना चाहिए वो अपना रोटी कपड़ा मकान तो सबका ही है, उसके Yes. अलावा हमारा कंसर्न होना चाहिए कि ह्यूमन रेस को खत्म होने से बचाना, एक्सटिंक्ट ma'am. होने से बचाना, बताना, राइट? yes, ma'am. क्योंकि अगर ये खत्म हो गई तो फिर तो लाखों करोड़ों साल तक इंसान नहीं होंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, मशीन्स का राज होगा, समझ रहे हैं आप, रोबोट्स राज करेंगे। तो उनका तो मेन एम ही ये है, जिन लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है वही लोग तो ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते हैं, और वो ह्यूमंस नहीं है जो ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि ह्यूमंस ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे पता है कि ये जो रोबोट्स मैं बना रही हूँ ये बाकी सबको खत्म कर देंगे तो मैं इनकी राजा बन जाऊंगी, तो वो गलत है, मेरा इल्यूजन है, क्योंकि वो जब बाकी ह्यूमंस को खत्म करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे भी कर देंगे, बिकॉज आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? तो ये इल्यूजन रहती है। तो अब क्या है कि वो, सिंस दोज पीपल आर नॉट ह्यूमंस, दे आर फ्रॉम, जो मैं अभी बोलूं तो आपका ये नन्ना सा दिमाग समझ नहीं पाएगा, राइट? बड़े लेवल की चीजें हैं वो। तो उनको अब धरती चाहिए खुद को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज अदर प्लैनेट्स, अगर मान लो धरती कल खत्म होती तो हम भी तो दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करेंगे ना, कि हम कहाँ जाके बसा सकते हैं खुद को और इंसानियत को बचा सकते हैं, है ना? तो ऐसा ही दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ भी है, हर कोई ऐसा प्लैनेट ढूंढता है जहां पर जाके वो अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सकता है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें वहां की जो बेसिक सिविलाइजेशन वो खत्म करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम अपने वहां पे राज स्थापित करेंगे। बस वही चीज चलती आ रही है जो आपने रामायण महाभारत में युद्ध में देखते, पहले वहां का राज खत्म करेंगे तब जाके दूसरा राजा वहां पे बैठेगा। सो ये वो बड़े लेवल की वॉर है, और ये वाली वॉर धरती के राजाओं की तो है ही नहीं। तो इसमें हमारे सक्सीड करने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि जो ऑपोजिट पार्टी है, जो वो राजा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, टेक्नोलॉजिकली, किसी भी तरीके से हम उनसे आगे है ही नहीं। हम तो यहाँ पे बैठे मतलब इमोशनल फूल्स, 2 टाइम की रोटी मिल जाए जी बस, ठीक है? उसके आगे कुछ नहीं है हमें। हम तो बच्चे भी ये सोच के पैदा करते हैं कि 10 बच्चे होंगे, 20 हाथ होंगे, ज्यादा लेबर करेंगे, ज्यादा पैसा घर पे आएगा, समझ रहे? तो वो ये अब ये यहाँ तक फंसा हुआ इंसान आगे कहाँ से बढ़ेगा, राइट? वो कहाँ सोचेगा कि ये जंग कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे लेवल पे भी फंसे हुए हैं। ये तो इस रेस को बचाने की जंग है ये, और इस रेस को खत्म कैसे किया जा रहा है? इसी रेस को यहाँ से मैनिपुलेट करके लड़की, क्योंकि लड़का लड़की के इमोशन से खेलता है, तो लड़की आपस में जाओ। अब इधर से एक लड़के का हार्ट ब्रेक हुआ, लड़कियों ने तोड़ा, तो उसको बोला लड़की प्यार नहीं करती, ब्रो प्यार करते, तो जाओ, खत्म। अब ये भी बच्चे गोद ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, तो जो ये मैस्कुलिन बच्चे गोद ले रहे हैं वो फेमिनिन की वूम से आते हैं, फेमिनिन बच्चे गोद ले रहे हैं तो वो स्पर्म्स मैस्कुलिन के आते हैं, राइट? तो व्हाई नॉट कि भाई ये छोड़ो, गो अ वुमन एंड अ मैन, नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिकली अपने बच्चे पैदा करो, अपनी अच्छी लाइफ सेटल करो। क्यों खत्म करना चाह रहे हो इसको, है ना? अगर मैं बोलूं कि मेरे करने से क्या होता है, यहाँ पे इतने लोग हैं, भाई मेरे करने से भी होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लेइंग अ पार्ट। मैं भी इस इंसानियत का, पूरे इस राज्य का हिस्सा हूँ, तो मेरी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ी है। अब ये मुझे देखना है कि वो कंट्रीब्यूशन मैं कहाँ कर रही हूँ, नेगेटिविटी में कर रही हूँ, इस राज्य को खत्म करने में कर रही हूँ, या फिर इसको बचाने में कर रही हूँ, वो तो मुझे खुद देखना है, राइट? तो उस लेवल का कॉन्शियसनेस तक मेरा मकसद है कि सबको उस लेवल की कॉन्शियसनेस तक लेके जाना, ताकि सबको समझ में आए। एक्चुअली सबको समझता है, ये बात तो हर एक को समझती है कि नेचर के अपोजिट गए तो आपको लॉस ही लॉस है, 100% जो भी है। और दो क्यों किया है तो एक साथ होने के लिए ही, ये सबको मालूम है, फिर भी ये बात हो रही है। यस यस, बहुत डीप ध्यान है आज। तो इसलिए जो सब कर रहे हैं हमें वो नहीं करना, जो हमें अब पता है हमें वो करना है, वही आगे हम सबको बताएंगे। कल आप ये चीज किसी को बताते हो तो आपसे कोई पूछेगा आपको किसने बताया, ऐसा थोड़ी होता है।
ये उनकी मर्जी है। अरे उनकी मर्जी नहीं है, क्योंकि वो उनका माइंड मैनिपुलेट किया गया है, यहाँ से उनको खिलवाड़ कर दिया उनके साथ। तो जब कोई उनका माइंड यहाँ से खराब कर सकता है, तो हम क्यों नहीं उनका माइंड यहाँ से ठीक कर सकते हैं, राइट? कोशिश करने की जरूरत है बस, तो इतनी सी चीज है ये, राइट? यस। तो और बताइए, और कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग नॉलेज मैम, थैंक जो हमें यू। किसी बुक्स में, किसी चैनल्स में, या फिर कोई ऐसे क्या बोलते हैं कुछ भी वीडियोस में वैसे नहीं मिलती है मैम, वो नॉलेज हमें आपसे मिलता है। सो थैंक यू सो मच मैम। वाह, इस पे मैं और वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस भी बनाऊंगी, सो दैट आप आगे शेयर करना, ताकि और लोगों को ये सब पता चले, बिकॉज यही पता कराने तो मैं यहाँ पे आई हूँ। Yes, ma'am. है ना, बिकॉज हमें ह्यूमंस को खत्म नहीं होने देना है, हमें Yes. कुछ भी करके खुद को बचाना है, हमारी धरती को बचाना है, राइट? Yes. तो इट्स अ प्लैनेटरी वॉर। तो अपने प्लैनेट को कैसे बचाएंगे, हमें ये करना है। तो इसीलिए तो हम वॉरियर ऑफ लाइट बनेंगे ना, फिर वॉरियर ऑफ लाइट। हम सोचो, हम सब तो वॉरियर्स हैं, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा नाम। Yes. कि धरती को बचाने में ये Wow, महारथियों का। जब गोवा में मिलेंगे तो हम ये जरूर सेलिब्रेट करेंगे। यस यस, पक्का। Yes, आप ma'am, प्लान बनाओ। यस, जरूर जरूर। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आज भी ठीक नहीं थी, बट मैंने कहा इतने दिनों से मैं आपसे मिली नहीं हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगने लगता है कि ओ मैं कितना मिस कर रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं हूँ ना, तो मुझे वो आप तक नहीं पहुंचानी, वो वाइब्स, है ना। और इस बार तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा ही था, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि आप तक ना पहुंचे, तो मैं खुद ही इसको हैंडल कर लेती हूँ। यस, सो मेरे ख्याल से अब हो गया। आई थिंक एवरीबॉडी इज डन, या किसी का कुछ और रहता है क्वेरी? नहीं Done, ma'am. डन ना? Lots of love, light, abundance, and blessings to you, ma'am. Get well, Thank you. Bye. Lots of love, light, and abundance. Lots Thank of love, you. light, and abundance to everyone. Thank you Thank so you. much. See you all tomorrow. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Love you. Finishing Bye. in 2 or 3 days, I think. Not more than that. So we'll be finishing Greatest Secret. Oh, okay. I'll try my best कि मैं इतने दिन जरूर ज्वाइन करूं, so that I 1 week don't। तो लगेगा शायद। और एक हाँ, सपना जी की क्लास भी रखनी है, वो हम। Thank you. हाँ चाहिए, वो Thank हमें भी you. चाहिए। यस, पूरा सेशन उसी पे ही होगा। हाँ, चक्रस के ऊपर, चक्रस के ऊपर। हाँ, तो वो पूरा कर लेंगे, और उसके अलावा भी फिर देखेंगे आपको और क्या क्या नॉलेज, मुझे गाइडेंस होगी कि आपको और कुछ बताना है, तो मैं जरूर बताऊंगी वो भी। ठीक है? थैंक यू सो मच। Perfect. थैंक Thank यू। you. थैंक यू। आप दोनों हमारे लाइफ में आए हैं। यस, अरे थैंक यू, आप लोग भी हमारी लाइफ में आए, तो कम से कम हम किसी के साथ दिल खोल के ये बात कर सकते हैं। बाहर हम अभी अपने घर वालों से बात करेंगे, तो वो बोलेंगे ये क्या ये क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, राइट अलीफिया? Yes, ma'am. Yes. Yes. People will So not true. understand us, right? तो ये ऐसी बातें हैं कि बहुत कम लोग समझ सकते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप ने हमें ये मौका दिया कि हम दिल खोल के आपको बता सकें, और आप इस चीज को इतनी गहराई से अब समझने लगे हैं कि हमें ये Thank you, बोलने से ma'am. पहले सोचना नहीं पड़ता कि अभी बोले या ना बोले। ठीक है ना? सेम Thank you पूनम so जी, much. मेरे भी बहुत स्पिरिचुअल में बहुत सारे डाउट और क्वेश्चन होते हैं, पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि फिर सब यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैसे टाइप के सवाल पूछती है। तो आज तो एक सवाल मैंने पूछ ही लिया आपसे पॉपुलेशन है। का। सवाल जरूर पूछने चाहिए, क्योंकि Yes, सपना जी प्लीज पूछिए, रोकिए मत अपने आप को। जी, दूसरों को भी क्लैरिटी मिलती है उससे। यस, क्योंकि कई बार जो सवाल आपने सोचा होता है वो किसी और के माइंड में नहीं आया माइंड में होता। आता है, यस, आता भी है, लेकिन बोलने का मन नहीं करता। है। यस यस, तो तो सबको मेरे कई बार इसी- इस सवाल इसी से लाइन- 100 लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है। यस, मेरे इसी स्पिरिचुअल में बहुत सारे क्वेश्चन है, पर मैं आराम से धीरे धीरे करके आपसे पूछूंगी। जरूर जरूर।
यस आपके क्वेश्चन का मेरे पास मुझे उस पे कुछ बोलना था कि जी वैसे ना जीव जो है, जीव और अजीव, मतलब लाइफ एंड नो लाइफ, राइट? तो जो जीव है उसके मतलब सोल जब when it takes another form, तो there are 84 लाख जीवी योनि है, मतलब there are 84 lakhs kinds of species. तो सोल हमारा जो हमको मनुष्य देह मिला है ना, वो सबसे ऊंचा है। यस लाइक एनिमल है, फिर हवा के जीव है, पृथ्वी के जीव है, और लाइक प्लांट्स एंड एनिमल है। वैसे रॉक है, पत्थर है, उसमें भी जीव है क्योंकि वो एक्सपैंड होते हैं सब। तो हम हमारे कर्म के हिसाब से वो आई मीन वी टेक सम फॉर्म वैसे। नहीं, वो So, मुझे पता है कि हम लोग 5 कैटेगरी में सबसे ऊपर है। सबसे पहले right. ये कीड़े मकोड़े और प्लांट्स वगैरह आते हैं, फिर बर्ड्स आते हैं, फिर एनिमल्स आते हैं। हमारा बोलते हैं Yeah. 5वें पे। फिर उसमें जैसे हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमको योनियां मिलती है। Yeah. 84 लेक्स योनियां होती है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि हमारे जैसे बोलते हैं कर्म अच्छे होते हैं तो हम डायरेक्ट भी उन योनियों में नहीं जाके ऊपर जाते हैं। तो मेरे को हाँ, वो भी मिलता उसमें है ही वो। डाउट थे, तो इसके लिए वो मैंने पूनम जी से पूछे। ह्यूमंस के पास कॉन्शियसनेस होती है, इसलिए हम Yes. सबसे ऊपर है, क्योंकि Yes. सिर्फ कॉन्शियस होके ही हम आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। Yes. किसी और जोनी में ये नहीं है। नहीं उनके होता। पास इमोशंस है, फीलिंग्स है, भूख लगती है हमारे जैसे, सब कुछ हमारे जैसे है, लेकिन उनको कॉन्शियस नहीं है। इसलिए Yes. हम सुपीरियर है उनसे, बस Yes. इतना ही फर्क है। Yes. बाकी और कोई फर्क नहीं है, राइट? Yes. इसलिए मैं तो इसलिए एडवोकेट करती हूँ कि हमें उनको मार के खाना भी नहीं चाहिए। तभी तो ये चाइना में इतने सब कुछ खाते हैं। तो देखो आज कोविड वहीं से स्टार्ट हुआ, ताकि उन लोगों के ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहा था देखा जाए तो। यस तो कहीं ना कहीं तो जैसे ममता जी ने बोला धरती अपना प्रकोप निकालेगी, तो वो भी तो आखिर एनिमल्स की अंदर से चीखे में होती है ना। बिल्कुल, दैट्स राइट राइट। चलो थैंक यू। ठीक है, ठीक है अलिफिया, अभी आप बंद कर सकते हैं, राइट? वी आर ऑल डन। और थैंक सबको यू मैम, बहुत लव सारा यू प्यार। एवरीवन। और हाँ जी हाँ, मैं थैंक यू। ओके बाय। थैंक बाय यू। एवरीवन।